हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल। किसमें बात करने वाले हम लोग? कार्डियक साइकिल में। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल एक्चुअली होता क्या है? कार्डियक साइकिल मतलब वन हार्ट बीट कंप्लीट। जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक साइकिल। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे टू फेजेस कार्डियक साइकिल में। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, सिस्टोल डायस्टोल, और इसी के बाद में हम लोग इवेंट्स पे बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट कार्डियक साइकिल्स। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में पहले होगा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके बेटा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, contraction and relaxation of heart during one heartbeat, complete। जब एक हार्टबीट कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। जब एक हार्टबीट कंप्लीट होगा उसी दौरान में क्या हो रहा है? हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन और दोबारा देखने के बाद कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द वन हार्टबीट इज कंप्लीट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की डेफिनेशन देख सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट from beginning of the one heartbeat to beginning of the next heartbeat is called as cardiac cycle। तो नाउ अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या हुआ। ठीक है, ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन देखना है हमें कार्डियक साइकिल का। ओके, तो अब यहाँ पे समझने के लिए कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? वन हार्टबीट। ठीक है, एक हार्टबीट का ड्यूरेशन निकालना है हम लोग को। तो आप लोग को पता है कि 1 मिनट में हमारे दिल कितने बार धड़कता है? 72। कितने बार धड़कता है? 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। ओके, एक बीट का निकालना है। कितना निकालना बेटा? 1 बीट का। तो कैसे निकालोगे? 60 अपॉन 72 इज इक्वल टू कितना है इसका? कितना है? 0.8 सेकंड। कितना है बेटा? 0.8 सेकंड। मतलब कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना रहा है हम लोग का यहाँ पे? 0.8 सेकंड। कितना रहा है? 0.8 सेकंड। ठीक है, तो क्या क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट हो गई एंड ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। ठीक है, और उसके बाद में टू फेजेस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखो यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे टू फेजेस। ये दो फेजेस कब होते हैं हम लोग को पता है? ईच हार्टबीट। ठीक है, तो उस समय टू फेजेस रहेंगे यहाँ पे। तो टू फेजेस कौन से? मैंने यहाँ पे बोला कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? कार्डियक मसल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा फेजेस क्या बोला मैंने? रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? सिस्टोल। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे? सिस्टोल। और यहाँ पे रिलैक्सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायस्टोल। क्या बोलेंगे? डायस्टोल। ओके, तो ये टू फेजेस है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, तो दो सेक्शन हम लोग के पास में आ गए, द सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, याद है सब लोगों को? नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एट्रियल एक्टिविटी। इसी के हिसाब से एट्रियल एक्टिविटी। तो बेटा एट्रियल एक्टिविटीज मतलब इसमें आप लोग क्या करते होंगे? इसमें एक होगा एट्रियल सिस्टम। इसमें शॉर्ट करेंगे तो देखना है एट्रियल सिस्टम कितने टाइम के लिए होगा? 0.1 सेकंड। कितने के लिए होगा? 0.1 सेकंड। और 0.1 सेकंड माइनस करोगे 0.8 में से, तो आ गया यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल।
क्या लिखूंगा यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम के लिए होगा 0.7 सेकंड के लिए, कितना होगा 0.7 सेकंड के लिए। तो ये था एट्रियल एक्टिविटी। और मैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, ये भी देख लेंगे वेंट्रिकुलर एक्टिविटीज। और बेटा सेम रहेगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एट्रियल एक्टिविटी में बताया वैसे ही आप लोगों को वेंट्रिकुलर एक्टिविटी में देखना है। वेंट्रिकुलर एक्टिविटी में क्या रहेगा यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए करेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेटा 0.3 सेकंड। इसको माइनस करोगे 0.8 में से तो आपका क्या मिलेगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना आएगा 0.5 सेकंड। कितना है बेटा 0.5 सेकंड। ठीक है, तो ये 2 फेजेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए कार्डियक साइकिल में। और आप सबसे पहले हम लोग जितने भी ये ड्यूरेशन देखा इसी के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे द कार्डियक साइकिल के डायग्राम, और डायग्रामेटिक पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे डायग्राम ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो डायग्राम ऑफ कार्डियक साइकिल आपको देखना है हम लोग को। तो अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन था वो हमें देखना है यहाँ पे। ओके, ये सीसी मतलब कार्डियक साइकिल। फर्स्ट सर्कल में यहाँ पे लिखा है वो क्या है सीसी कार्डियक साइकिल। एंड द नेक्स्ट सर्कल इज रिप्रेजेंट ऑफ द, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा एट्रियम को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे 0.1 सेकंड और यहाँ पे 0.2 सेकंड। और ये एक मिनट थोड़ा सा ड्यूरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे 0.5 ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.6 और यहाँ पे 0.7 सेकंड। ठीक है, तो अब मैंने और क्या बोला एट्रियल एक्टिविटी जब हो रहा था, एट्रियल एक्टिविटी के समय एट्रियल सिस्टम कितना का टाइम के लिए करता है 0.1 सेकंड के लिए। तो ये अंदर का जो सर्कल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये एट्रियम को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे एट्रियम। तो यहाँ पे मैंने बोला एएस मतलब एट्रियल सिस्टम कितना टाइम के लिए कर रहा है 0.1 सेकंड। और एडी मतलब एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम के लिए कर रहा था 0.7 के लिए कर रहा था। कितने टाइम कर रहा था 0.7 के लिए कर रहा था। देखो अब यहाँ पे एडी मतलब एट्रियल डायस्टोल, एडी मतलब एट्रियल डायस्टोल, ये भी क्या है एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, ये भी क्या है एट्रियल डायस्टोल, ये भी क्या बेटा एट्रियल डायस्टोल। चलो मुझे बताओ एट्रियल एक्टिविटी में एट्रियल सिस्टम 0.1 सेकंड और 7 क्या था डायस्टोल था एट्रियल डायस्टोल। देखो यहाँ पे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट इज द एट्रियल। अभी बाहर का जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकल को। किसको करेगा वेंट्रिकल को। और मैं यहाँ पे बोलूं वीएस मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वीएस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वीएस वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितना सेकंड हो गया 0.3 सेकंड। 0.5 सेकंड क्या कर रहा था वो डायस्टोल, क्या कर रहा था 0.5 सेकंड डायस्टोल कर रहा था। तो यहाँ पे वीडी मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वीडी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यहाँ पे भी वीडी आएगा, यहाँ पे भी वीडी आएगा, यहाँ पे भी वीडी आएगा। क्लियर है। तो मैंने जो ड्यूरेशन आपको बताया था एक्टिविटी में वही एक्टिविटी में आपको डायग्राम में लेके आया यहाँ पे। तो ऑलरेडी और दोबारा रिमेंबर तो एट्रियल सिस्टम कितने टाइम के लिए कर रहा है यहाँ पे 0.1 और रिमेनिंग जितने 0.7 है एट्रियल डायस्टोल है। और यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम 0.3 सेकंड के लिए कर रहा है और यहाँ पे 0.5 सेकंड के लिए डायस्टोल कर रहा है। ठीक है, तो ये था अपना कार्डियक साइकिल। ठीक है, अभी यही डायग्राम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ पे देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टम बिगिनिंग करेगा उस समय यहाँ पे क्या क्लोज होगा बेटा क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या क्लोज होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। हम लोग इवेंट्स में देखेंगे बट डायग्रामेटिक का क्वेश्चन बता रहा, 2 क्वेश्चन देखना है। बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम क्लोजर ऑफ द एट्रियो वॉल्व्स एंड इट प्रोड्यूस द फर्स्ट हार्ट
साउंड। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा यहाँ पे? फर्स्ट हार्ट साउंड। ओके, द फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ पे, और फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम क्या है बोलो? क्या है इसका नाम? लव। क्या है बेटा? लव है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट का क्वेश्चन होगा जैसे ही वेंट्रिकुलर क्या करेगा? सिस्टोल, तो यहाँ पे एबी वॉल क्लोज होंगे, इसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उसका नाम है लव। अब यहाँ पे देखना, वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट को फोकस करना, यहाँ पे फोकस करना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? बिगनिंग सेम रहेगा, सिर्फ वहां पे चेंजेस क्या आएगा? बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर बिफोर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जैसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्लोज होगा बेटा? क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। ठीक है, सेमिलुनर वॉल यहाँ पे क्या होगा बेटा? क्लोज होगा। क्या होगा यहाँ पे? सेमिलुनर वॉल क्लोज। और सेमिलुनर वॉल क्लोज होने की वजह से सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। कौन सा आएगा बेटा? सेकंड हार्ट साउंड। कौन सा आएगा बेटा? सेकंड हार्ट साउंड। और सेकंड हार्ट साउंड का नाम क्या रहेगा? डब। क्या है बेटा? डब। तो हार्ट में जो आप लोग स्टेथोस्कोप के इससे जब सुनोगे हार्ट साउंड, तो कैसा आएगा? लव डब, लव डब। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मैंने बताया। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, द फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्या होंगे बेटा? बंद होंगे, और ये बंद होने की वजह से पहला हार्ट साउंड आएगा, उसका नाम है लव। और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, ये डायस्टोल होने की वजह से जो साउंड आएगा उसका नाम है डब। क्या है? डब। ठीक है, तो ये थे पॉइंट कार्डियक साइकिल में, और इसमें बहुत सारे डिटेल में है एक्सप्लेन, बट हम उतना नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे दो पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। ड्यूरेशन बता मुझे, ये जो साउंड है ना फर्स्ट, अब मुझे मतलब ये पॉइंट से द ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड द सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे लिखूं। ठीक है, देखो ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, कितना है बेटा? देखो ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड 0.1, 0.2, 0.3, तो कितना है यहाँ पे? 0.3। फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड के यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है? 0.2। अब मुझे पता है यहाँ पे सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे आया था, तो आपको फर्स्ट हार्ट साउंड मतलब ड्यूरेशन बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड कितना आएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितना आएगा? 5। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड, इनका ड्यूरेशन कितना आएगा? 0.5 सेकंड। तो कितने क्वेश्चन बचे हम लोग के? 4 क्वेश्चन हो गए नीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी चल रहे, बाकी तो इसके बहुत सारे पेजेस है, मैं पेजेस के बारे में थोड़ा सा अभी बता दूंगा मैं। अगर यहाँ पे आपको करना है तो ये सबसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यहां से यहां तक आएगा आपका इजेक्शन पीरियड, यहाँ पे रैपिड होगा, स्लो होगा। आप जब एमबीबीएस में पढ़ोगे डिटेल में सब कुछ ये पेजेस आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है इसमें भी 5 पेजेस है, तो यहाँ पे प्रोटोडायस्टोल वो आएगा, प्रोटोडायस्टोल, यहाँ पे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, यहाँ पे रैपिड फीलिंग फेज, कौन सा लग रहा है यहाँ पे? रैपिड फीलिंग फेज। ओके, और रैपिड फीलिंग फेज में यहाँ पे साउंड जो आएगा S3, कौन सा आएगा? S3। तो थर्ड हार्ट साउंड यहाँ पे रैपिड फीलिंग फेज में आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्लो फीलिंग फेज, यहाँ पे क्या आएगा? स्लो फीलिंग फेज। ओके, और यहाँ पे लास्ट फीलिंग फेज। ओके, तो लास्ट फीलिंग फेज। ठीक है, तो ये मैंने फेजेस के नाम बताए, ये आपको इतना नहीं करना है, बट आपको जब एमबीबीएस में जाओगे तब पढ़ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया, इसके बारे में साउंड कहाँ पे आता है। अभी हमारा लोग लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है वो है हमारा इवेंट्स। हम लोग इवेंट्स से बात करेंगे, इसके बात करेंगे बच्चों, इवेंट्स में बात करेंगे। तो 3 इवेंट्स हमें पढ़ना है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। ओके बेटा, तो हम लोग इवेंट्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट में ले रहा हूं यहाँ पे नंबर 1 इवेंट्स। हम लोग लेने के पहले यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम लूंगा, हार्ट के डायग्राम हमें चेक पता चाहिए।
ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे एट्रियल सिस्टोल। क्या करेंगे बेटा? एट्रियल सिस्टोल। ओके, एट्रियल सिस्टोल कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग को पता है कि एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए हो रहा था? 0.1 सेकंड के लिए हो रहा है। कितना होता है? 0.1 सेकंड। अब ये डायग्राम आप लोग को पता है, ये आपका राइट एट्रियम पता है सबको, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका? एसे नोड। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? एसे नोड, साइन नोड, एट्रियल नोड। क्या होता है यहाँ पे? साइन नोड, एट्रियल नोड। ठीक है, और ये इंपल्स जनरेट करता है इनिशियली। आप लोग देखना यहाँ पे एट्रियल सिस्टम क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एक्टिविटी। देखो यहाँ पे ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एसे नोड। किसके एक्टिविटी की वजह से एट्रियल सिस्टम होगा? एसे नोड। एसे नोड क्या करेगा? इंपल्स जनरेट करेगा। कहां पे? कार्डियक मसल ऑफ एट्रियम। कार्डियक मसल ऑफ एट्रियम में इंपल्स आएगा और एट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट समझ के लो यहाँ पे। क्या बोला मैंने? जैसे एसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया है एट्रियम में, तो एट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? बोथ वेंट्रिकुलर, बोथ वेंट्रिकल्स रिलैक्स। वेंट्रिकल क्या करेंगे? रिलैक्स। अब यहाँ पे एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको पता है यहाँ पे सुपीरियर वेना क्या हुआ, यहाँ पे इंफीरियर वेना क्या हुआ, कोरोनरी साइनस एंड दिस आर फोर ओपनिंग किसके होंगे? पल्मोनरी वेन्स। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफीरियर वेना क्या हुआ, ये कौन सा है? सुपीरियर वेना क्या हुआ? दिस इज द कोरोनरी साइनस। शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे कोरोनरी साइनस एंड ये सब क्या है बेटे? यहाँ पे पीवी। पीवी मतलब पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पे जो प्रेशर एट्रियम में बढ़ेगा तो ये सब क्लोज होंगे। क्या क्या क्लोज होंगे? सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, कोरोनरी साइनस, पल्मोनरी वेन्स ओके आर क्लोज। ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। समझ में आएगा? यहां तक समझ में आया सबको? देखो ऐसे नोड की वजह से ये पूरा हो रहा है, तो बहुत एट्रियम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट करिए, वेंट्रिकल रिलैक्स में, और यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ेगा एट्रियम में तो ये सब क्लोज हो गए। तो और एक क्लोज होने का अब यहाँ पे ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, टू वेंट्रिकल। तो ब्लड एट्रियम से कहां पे आ जाएगा बेटा? वेंट्रिकल में आएगा। एट्रियम से ब्लड कहां पे आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। तो कैसा आएगा यहाँ पे? ये है आपका राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां चला गया आपका? राइट वेंट्रिकल। कितना ब्लड जाएगा यहाँ पे? 30%। और ये आपका लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये भी कितना जाएगा? 30%। बट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे किस वजह से हो रहा है? साइन ऑफ एट्रियल नोड की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रही है। किसकी हो रही है? 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग इट्स ऑकर। ये जब भी हो रही है तो ये कैसे होंगे बेटा? यहाँ पे रैपिड होंगी और ये कैसे होंगे? एक्टिव। एक्टिव क्यों बोला मैंने? एक्टिव क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे एट्रियम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है। जब एटीपी यूज होंगे तो हम लोग बोलेंगे एक्टिव। क्या बोलेंगे उसको? एक्टिव। तो हम लोगों ने क्या किया? एक इवेंट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, एट्रियल सिस्टम मैंने बताया इसका ड्यूरेशन कितना? 0.1 सेकंड है। और क्यों हो रहा है? ऐसे नोड को जिसको रहा है। ठीक है, जब ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करेगा, बहुत एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, और यहाँ पे ये सब सुपीरियर वेना क्या, इंफीरियर वेना क्या बंद हो जाएंगे, और ब्लड एट्रियम से जो भी एट्रियम से कहां आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। और कितना ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे? 30%। और नेक्स्ट हम लोग इसी में बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम। सेकंड इवेंट जो हमारा है वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम ओके। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टम कितने टाइम के लिए होगा बेटा? 0.3 सेकंड के लिए होगा। कितना होगा? 0.3 सेकंड के लिए होगा। इसको भी समझने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे छोटे डायग्राम लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम में यहाँ पे दो फेजेस रहेंगे। द फर्स्ट फेज इज
आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, और ये कितने टाइम के लिए होगा 0.05 सेकंड, कितने होगा 0.5 सेकंड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आप लोग को ये समझना है कि जब से मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, तो क्या हुआ, तो वहां पे फर्स्ट हार्ट साउंड, तो मतलब इसमें जैसे ही यहाँ पे द फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। और इसमें पॉइंट क्या है यहाँ पे बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम। जब वेंट्रिकुलर सिस्टम होगा बिगिनिंग, तो उस समय क्या होगा बेटा यहाँ पे क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, मतलब बाइकस्पिड वॉल ये क्या होंगे, बंद होंगे, क्या होंगे बेटा, बंद होंगे, इट क्लोज। और ये क्लोज होने की वजह से क्या है यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड, क्या है यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड। और फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम क्या है आप लोगों को पता है, क्या है बेटा, लव, क्या है लव, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग समझना है हमें लोगों को। अब यहाँ पे ट्राइकस्पिड और ये यहाँ पे बाइकस्पिड, ये वॉल तो बंद हो गए, और आपको ये पता है यहाँ पे ट्रंक्स होंगे, जो पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे जो रहेगा एओर्टा, ठीक है। यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स होंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे ये वॉल बंद हो गए, कौन से वॉल बंद हो गए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और ऑलरेडी ये क्या है, सेमिलुनर वॉल ऑलरेडी क्लोज है। तो सेमिलुनर वॉल ऑलरेडी क्लोज, ये पहले से बंद है। तो आप मुझे बता दो वेंट्रिकल कैसे हो गया, यहाँ पे क्लोज कैविटी हो गया, कैसे हो गया, क्लोज कैविटी हो गया, कैसे हो गया, क्लोज कैविटी। अब मुझे बताओ ना ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, ना ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ना ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, ना ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये हार्ट में कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.05 सेकंड के लिए हो रहा है, ठीक है। एक इसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टम में, सेकंड यहाँ पे लेना हम लोग को इजेक्शन करंट, क्या लेंगे हम लोग, इजेक्शन, ठीक है बेटा। तो सेकंड हमारा इजेक्शन पीरियड है, और इजेक्शन पीरियड में अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो गया, एपी वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ये क्या है ऑलरेडी बंद है, मतलब ये यहाँ पे मैंने कहा क्या क्लोज। अब यहाँ पे वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा भाई, यहाँ पे पी बढ़ेगा, पी मतलब प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे वॉल्स क्या होंगे, ओपन होंगे, कौन से वॉल ओपन होंगे, सेमिलुनर वॉल ओपन होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेमिलुनर वॉल ओपन, ठीक है। जब सेमिलुनर वॉल ओपन होंगे तो आप लोगों को पता है कि ब्लड कहां से कहां पे फ्लो होगा, ब्लड फ्लो राइट वेंट्रिकल से, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, एओर्टा में, कहां पे जाएगा, एओर्टा में, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने अभी वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या कंप्लीट कर लिया हमने, वेंट्रिकुलर सिस्टम कितना टाइम के लिए हो रहा है, 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया 0.05 सेकंड के लिए हो रहा है। द फर्स्ट फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम, द बिगिनिंग होगा तब ये एबी वॉल बंद होंगे, तब सेकंड हार्ट, तब द फर्स्ट हार्ट साउंड आपको मिलेगा, उसका नाम है लव। और इसके बाद इजेक्शन पीरियड में ऑलरेडी एबी वॉल बंद था, सेमिलुनर वॉल आपका ओपन होगा, इसी को हम बोलेंगे इजेक्शन पीरियड। और इजेक्शन पीरियड का ड्यूरेशन भी यहाँ पे 0.22 सेकंड। तो लास्ट रहेगा हमारा अभी जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है जॉइंट डायस्टोल। नंबर थर्ड इवेंट से कार्डियक साइकिल में हमारा जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब जॉइंट डायस्टोल ये कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.4 सेकंड के लिए, कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.4 सेकंड के लिए। अब ये जॉइंट डायस्टोल में जितने भी हार्ट के नंबर कितने, 4 चैम्बर है, मतलब ऑल 4 चैम्बर आर क्लोज, नहीं आर रिलैक्स, आर रिलैक्स होंगे, आर रिलैक्स। तो सभी चैम्बर कैसे होंगे, इसमें रिलैक्स होंगे, एट्रियम भी रिलैक्स होगा और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जब रिलैक्स है
वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो क्लोजर क्या होगा यहाँ पे, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। तो यहाँ पे कौन से वॉल बंद होंगे इस फेज में, सेमिलुनर वॉल। जब सेमिलुनर वॉल बंद होंगे बच्चों तो आप लोगों को पता है कि कौन सा साउंड आएगा, सेकंड हार्ट साउंड। कौन सा आएगा, सेकंड हार्ट साउंड। और उसका नाम क्या है, बोलो नाम क्या है, डब। कौन सा साउंड बेटा, डब। ठीक है, अब ये जॉइंट डायस्टोल सभी चैम्बर यहाँ पे रिलैक्स है, वेंट्रिकल का डायस्टोल होने की वजह से आपको सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे मिल रहा है, डब। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एट्रियल फीलिंग होती है, इसमें दोनों की फीलिंग होती है, बट यहाँ पे एट्रियल फीलिंग और एट्रियल फीलिंग और ये, तो ये एट्रियल फीलिंग यहाँ पे कौन सा वाल यहाँ पे ओपन होगा, एबी वॉल ओपन होगा। कौन सा वॉल ओपन होगा, एबी वॉल्स ये ओपन होगा। ठीक है, सेमिलुनर बंद हो गए, यहाँ पे सेमिलुनर वॉल क्लोज हो गए और ये भी वॉल यहाँ पे ओपन है, मतलब। और ये जॉइंट डायस्टोल जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, आर्टेरियल फीलिंग की वजह से हो रहा है, ऐसे नोड की वजह से नहीं हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, आर्टेरियल फीलिंग की वजह से। इसीलिए यहाँ पे ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो है आपका आर्टेरियल टू वेंट्रिकल जाएगा ब्लड फ्लो। तो मैं यहाँ पे राइट आर्टेरियल से आपका इज राइट वेंट्रिकल कितना ब्लड जाएगा यहाँ पे 70%, और ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना बेटा 70%। तो यहाँ पे कितना फीलिंग हो रही है जॉइंट डायस्टोल में, वेंट्रिकुलर फीलिंग होकर 70%, कितना हो रहा है 70% यहाँ पे वेंट्रिकुलर फीलिंग होकर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 70%, और ये जो हो रहा है यहाँ पे ये रैपिड होगा, तो फ्लो है रैपिड होगा। और ये कैसे होगा बेटा, प्रोसेस कैसे होगी यहाँ पे, पैसिव। कैसे होगी, पैसिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसिव। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो कार्डियक साइकिल में हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, कार्डियक साइकिल में डेफिनेशन, उसके बाद में ड्यूरेशन, उसके बाद में 2 फेजेस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और यहाँ पे इवेंट्स। क्या देखा हमने, इवेंट्स। और इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। ओके, चलो इतना थोड़ा रिवाइज कर लो। सर